Hello my dear friends, welcome back to our YouTube channel Bodhisattva PCS, and today's session is very important for those students who are very serious about BPSC examination and considering integrated approach for BPSC preliminary and मेंस examination। और आज हम चर्चा करेंगे कि BPSC मेंस के लिए जो है करंट अफेयर्स कैसे तैयार करें। काफी डायनेमिज्म होता है करंट अफेयर्स में। स्टैटिक पोर्शन जो इसका होता है जीएस मेंस का काफी लिमिटेड होता है, और यदि आप 3-4 सालों का ट्रेंड एनालिसिस करो इसमें तो आराम से पता चल जाएगा कि इस साल जो है क्या क्या पूछने वाला है, और 1 से 1.5 महीनों में जो है आप महारत हासिल कर सकते हो। लेकिन जब वही बात आती है करंट अफेयर्स की तो इसमें जो है काफी डायनामिज्म है, और इसमें जो है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को, विशेषकर जो बीटेक एमटेक और इंग्लिश मीडियम से आते हैं और एमबीए वगैरह की तैयारी करके एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं, उनको काफी ज्यादा एज मिल जाता है। क्योंकि जहां द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस तरीके जैसे न्यूज़पेपर जहां के एडिटोरियल में बहुत सारा डायनेमिज्म होता है, बहुत वर्सेटाइल एडिटोरियल निकलते हैं किसी भी टॉपिक पे विभिन्न विद्वानों के विचार, तो वो आराम से वहां से तैयारी कर लेते हैं मेंस के लिए। लेकिन वहीं जब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की बात आती है तो वे लोग जो है इसमें पिछड़ जाते हैं, इसमें इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को एज मिल जाता है। तो इस गैप को पूरा करने के लिए हमारा प्रयास है कि हम पहले समझेंगे कि सिलेबस क्या है और किस तरीके का क्वेश्चन पूछा है। पिछले सालों में हम 66वीं बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि हमारा अप्रोच जो है कैसे है मेंस में करंट अफेयर्स को तैयारी करने को लेके। हम क्या करने वाले हैं आपके लिए, सारी सुविधाएं जो है फ्री रहेंगी, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपको किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में आपको 10,000 20,000 इस छोटे से चीज के लिए देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके, और हम भी जो है आपके लिए जो है कार्य करने को लेके मोटिवेट होते रहे। और इस वीडियो के बारे में अपना राय जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको पता होगा, पहले थोड़ा सा सिलेबस का ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसमें जो है जनरल हिंदी का पेपर होता है, हिंदी का पेपर होता है, क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। उसके बाद जीएस फर्स्ट पेपर 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। उसके बाद जीएस सेकंड पेपर, ये भी 300 मार्क्स का होता है, जहां तक आप देख पा रहे हो यहां पे, ठीक है। उसके बाद आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है 300 मार्क्स का, और 120 मार्क्स का जो है आपका इंटरव्यू होता है। ये एक जनरल ओवरव्यू है मेंस के सिलेबस का, ठीक है। अब हम जीएस का जो है टोटल एनालिसिस कर लेते हैं सिलेबस का, कि कितना इंपॉर्टेंट है और किस किस सेक्शन से क्या क्या पूछता है। बहुत जरूरी है यदि आप बीपीएससी के लिए सीरियस हो तो। देखिए, यदि जीएस पेपर फर्स्ट की बात करी जाए तो ये मैक्सिमम 300 मार्क्स का होता है। जैसे मैंने बताया, इसमें 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 में जहां आपको मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन कल्चर से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पे बिहार स्पेसिफिक भी, बिहार ओरिएंटेड प्रश्न भी होता है। काफी आसान होता है यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस करोगे, और जो आपके पास मटेरियल कोई भी बुक अवेलेबल है वहां से तैयारी करोगे तो आराम से तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसमें से, इस पार्ट में से आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं। वहीं यदि सेकंड पार्ट की बात करी जाए तो यहां भी आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो भी करंट इवेंट्स होते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पोर्शन जो है काफी डायनेमिक है। यहां से भी आपको 3 प्रश्न, जितने भी प्रश्न दिए होते हैं उसमें से 3 प्रश्न आपको करने होते हैं। वहीं बात यदि थर्ड सेक्शन की करी जाए तो ये टोटल स्टैटिस्टिकल और आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड ग्राफ एंड डायग्राम्स दिया होता है, उस पे बेस्ट क्वेश्चन होता है। इस पे जो है ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो डाल चुके हैं, बहुत सारे बच्चों को फायदा भी हुआ है। यदि आप स्टैटिस्टिक्स की तैयारी करना चाहते हो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, या यहाँ पे आई बटन पे जो आपका आई बटन का सिंबल आ रहा है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो हम स्टैटिक अब सेक्शन 1 सेक्शन 3 की बात छोड़ के सेक्शन 2 पे कंसंट्रेट करते हैं। करंट अफेयर्स काफी डायनेमिक होता है। अब इसको हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख के। देखिए, ये 66वीं बीपीएससी मेंस में पूछा गया प्रश्न है। इसको पहले आप देखिए, उसके बाद आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि प्रश्न पूछने का जो स्टैंडर्ड है कितना बढ़िया है। देखिए, बच्चे क्या करते हैं, आजकल ट्रेंड है कि जो फैक्चुअल करंट अफेयर्स के तरफ जो है अप्रोच ज्यादा होता है बच्चों का, और जो
मार्केट में ट्रेंड है, जो अपने आप को बहुत बड़े टीचर कहते हैं, ठीक है, वे लोग भी बच्चों को काफी ज्यादा मिसगाइड करते हैं अपने कोर्स को लेके, अपने सारी चीजों को लेके। और यहाँ पे जो नए बच्चे होते हैं उनको काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि जो पुराने बच्चे होते हैं जिनको अनुभव होता है वो इस ट्रैप में नहीं फंसते हैं। आपको क्वेश्चन देख के खुद एनालिसिस चल जाएगा। और मैं आपको बता दूं, एक चीज एकदम कंफर्म करना चाहूंगा कि करंट अफेयर्स की तैयारी आप एक महीने में कभी नहीं कर सकते हो। कोई आपको ले आके पोथा दे दे और कह दे कि ये मेरा नोट्स है, आप इसे पढ़ लो, तो मतलब ये आपके लिए बहुत ही जहर साबित होगा। ठीक है, विष है ये आपके लिए। एक महीने में आप करंट अफेयर्स तैयारी नहीं कर सकते हो। करंट अफेयर्स पूरा एक साल का स्नैप होता है। पूरा एक साल आप जब द हिंदू के एडिटोरियल पढ़ोगे, न्यूज़पेपर के, स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पढ़ोगे, स्टैंडर्ड मैगजीन से काफी विश्लेषणात्मक चीजों को पढ़ोगे ना, तब जाके आपके पास मटेरियल तैयार होगा और तब जाके आपका प्रेजेंटेशन जो है करंट अफेयर्स को लेकर, आप देख रहे हो ना 3 प्रश्न करने होते हैं करंट अफेयर्स के। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का भी यही हाल है। ठीक है, तो आप ये सोच रहे होगे कि एक महीना में करंट अफेयर्स पढ़ के 6 क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे तरीके से कर लूं और यहां से मार्क्स गेन कर लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपको समझाना चाहता हूं, और आप यदि अभी तक नहीं सीरियस हो तो सीरियस हो जाओ। ठीक है, सीरियस हो जाओ इस चीज को लेके। अब पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तो और सारी चीजें मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, ये पहला जो प्रश्न है 66वीं बीपीएससी मेंस में पूछा गया था। ये 66वीं बीपीएससी मेंस में पूछा गया था जो है, ये देखिए, जैव ईंधन स्टार डस्ट के द्वारा संचालित विश्व में प्रथम व्यापारिक रॉकेट को किस संगठन द्वारा शुरू किया गया। क्वेश्चन का एक पार्ट है, ठीक है, और इसी पार्ट का जो है यह कह रहा है विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है, अब देखिए, कोई यदि आप फैक्चुअल जानकारी इकट्ठा करते रहे हो साल भर, तो आपको यह पता हो सकता है कि स्टारडस्ट किस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया। व्यापारिक रॉकेट है, किस कंपनी के द्वारा, किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया। अब लेकिन जब बात आ जाती है विस्तार पूर्वक वर्णन की, तब आप कहां से करोगे? जब आपने उस चीज को विस्तार पूर्वक पढ़ा होगा तभी ना कर पाओगे। यही मेरे कहने का उद्देश्य है। ठीक है, जो मैं विभिन्न कोचिंग संस्थाओं, बड़े बड़े कोचिंग संस्थाएं हैं, स्टैब्लिश हैं, वो बच्चों को किस तरीके से मिसगाइड करते हैं कि अपना जो मटेरियल निकालते हैं काफी शॉर्ट फॉर्म में, मतलब 5 लाइन 6 लाइन होता है उसमें, उस चीज के बारे में कुछ तो एकदम फैक्चुअल निकाल देते हैं, क्यू एंड आंसर। ऐसे भाई पढ़ाई नहीं होती है। आपका जो है ट्रेंड बदलते जा रहा है, आप संभल जाओ, नहीं तो आपका बहुत सारा पैसा और समय बर्बाद होने वाला। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करी जाए तो इसमें पूछ रहा है कि 12वें ब्रिक्स सम्मेलन के प्रमुख उभरते मुद्दों वैश्विक स्थिरता के लिए जो है साझेदारी, साझा सुरक्षा और विकास के लिए अभिनव वृद्धि का वर्णन करें। पहली बात तो आपको ब्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, फिर 12वें ब्रिक्स के जो 12वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था उसके जो प्रमुख मुद्दे थे, जैसे वैश्विक स्थिरता के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, वैश्विक स्थिरता को लेके इनका क्या योगदान है, साझा सुरक्षा को लेके, कॉमन सिक्योरिटी को लेके ये क्या करना चाह रहे हैं, और विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो भी इनका इनोवेशन है, जो भी इनका लेटेस्ट अप्रोच है, उस सब के बारे में चर्चा करनी होगी। तो आप क्या पढ़ते हो? आप ये पढ़ते हो कि 12वें ब्रिक्स सम्मेलन का जो है कहां हुआ था और किस देश के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता करी गई थी। थोड़ा बहुत ब्रिक्स के बारे में जान लेते हो, लेकिन ये चीजें है ना, ये चीजें आप कभी भी जो है जब तक डिटेल एनालिसिस करके नहीं पढ़ोगे, जैसे मान लीजिए 12वां ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है, 13वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है, तो इसके बारे में द हिंदू में बहुत जो बढ़िया एडिटोरियल आता है, इंडियन एक्सप्रेस में बहुत बढ़िया एडिटोरियल आता है। मैं नहीं समझता, एक जनसत्ता थोड़ा बहुत बढ़िया पेपर है जो बच्चों को मटेरियल उपलब्ध करा देता है। बाकी कोई ऐसे पेपर नहीं है जो आपको मेंस के लिहाज से मटेरियल उपलब्ध कराए। ठीक है, तो यहां पे आपको आवश्यकता है, आपको डिकोड करना पड़ेगा द हिंदू के एडिटोरियल को, या इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल को, फ्रंट लाइन के एडिटोरियल को। कहीं से भी आपको जब स्टैंडर्ड में देखो, हमारा हिंदी चूंकि हिंदी भाषी राष्ट्र है मैक्सिमम, लेकिन फिर भी हमारा दुर्भाग्य ये है कि जो मटेरियल अवेलेबल है ना, स्टैंडर्ड मटेरियल सारे इंग्लिश में अवेलेबल होते हैं। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको जो है पिछड़ापन का यहाँ पे सामना करना पड़ता है, और इंग्लिश मीडियम यहीं पे आगे निकल जाता है। क्योंकि देखो, स्टैटिक पोर्शन जो है जीएस का, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी यदि क्वेश्चन पूछता है तब तो वो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, 1-2 बुक अप्रोच करके पढ़ लोगे, 1-2 महीने में तैयारी हो जाएगी। लेकिन ये जो है ना, ये साल भर का रिकॉर्ड होता है, साल भर का जो है ये एनालिसिस होता है। इसकी तैयारी 1 महीना में कभी नहीं की जा सकती। यदि आपसे कोई कहे कि 1 महीना में करंट अफेयर्स तैयार करा देंगे, तो दोस्त उसके आप ट्रैप में मत पड़ो। आपको अभी से टारगेट करना चाहिए। हम अप्रोच कर रहे हैं,
जो अच्छे हैं उनको आप सपोर्ट ही नहीं करते हो, फंस जाते हो ट्रैप में, फिर बाद में कहते हो ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, भाग्य भरोसे रोते हो कि भाग्य मेरा खराब था, ये खराब था। नहीं, आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करनी है, ठीक है। वही बात यदि कोविड मैनेजमेंट की लेके देखें तो लगातार 2 सालों से 65वीं में भी पूछा था, 66वीं में भी पूछा। भारत में विशेष संदर्भ में कोविड-19 महामारी के फैलाव के बाद जो है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के हाल की प्रमुख विशेषताओं एवं प्रावधानों का वर्णन करें, ठीक है। आप देख रहे हो ना, एक तो कोविड-19 का मैनेजमेंट आ गया, उसके बाद कह रहा है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इसका क्या प्रमुख विशेषताएं हैं कि महामारी के बाद जो भी सिचुएशन उत्पन्न हुआ है उसको मिटिगेट करने में और उसको मैनेज करने में और फिर से अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने पे, समाज को पटरी में लाने में, समाज में समरसता स्थापित करने में जो है ये योगदान दे सकता है। तो आप चीजों को यदि समझ के पढ़ोगे तभी आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। वहीं बात करें कि भारत में पर्यावरण सुरक्षा और स्थिरता के लिए मोबाइल ऐप हरित भारत संकल्प के बारे में विवेचना करें, ठीक है। हरित भारत संकल्प जो मोबाइल है इसके बारे में जो है पर्यावरण, जो इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी और स्टेब्लिशमेंट है, स्टेबिलिटी है, इसको लेके जो है क्या क्या यह मोबाइल का अप्रोच है, यह क्या क्या कर सकता है, इन सारी चीजों के बारे में आपको डिस्कस करना है, ठीक है। तब जब आप, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको कहीं से पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे से ही जोड़ के पढ़ो, आप कहीं से पढ़ो, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन आपको मिसगाइड कर रहा है और कौन आपको सही अप्रोच बता रहा है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। ये तो फर्स्ट पेपर की बात हो गई, फर्स्ट पेपर में हमने देखा। सेकंड पेपर और ज्यादा डायनेमिक होता है। सेकंड पेपर भी की बात करें तो इसमें भी 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 की बात करें तो इसमें इंडियन पॉलिटी, जो कि काफी ज्यादा वर्सेटाइल होता है। आप इस इंडियन पॉलिटी को आप एनसीईआरटी से कवर करो, या मैं जो है इंडियन पॉलिटी इस बार विशेष तरीके से हमारी टीम के द्वारा मटेरियल तैयार किया जा रहा है पबैड को एस्पेक्ट बना के, क्योंकि पबैड में जो है जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है इसको काफी ज्यादा डिस्क्राइब किया गया है पबैड ऑप्शनल पेपर में, और वहीं से क्वेश्चन अराइज हो रहा है आजकल। पिछले बार राष्ट्रपति वाले को देखा कि राष्ट्रपति एक ऐसा मतलब संगठन का हेड है जिसके बच्चे बहुत बदमाश ऐसे कुछ करके क्वेश्चन पूछा था। तो ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको समझ होगी, ठीक है। आप कोई पतली सी फैक्चुअल बुक पढ़ के नहीं कर सकते हो, ठीक है। वहीं बात करें सेक्शन 2 में तो इसमें जो है इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछता है। इंडियन इकोनॉमी जो है पूरी तरीके से आपको मैं बता दूं करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होता है। मैक्सिमम मैंने केसेज में देखे हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस करो तो आपको इंडियन इकोनॉमी जो बीपीएससी में पूछता है इसका ओरिएंटेशन जो होता है, इसका झुकाव जो होता है करंट अफेयर्स की तरफ होता है। और वही बात होती है ज्योग्राफी की, स्टैटिक पोर्शन जो है काफी कम पूछा जाता है, ठीक है। वहीं यदि सेक्शन 3 की बात करें तो इसमें द रोल ऑफ इंपैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, एक पूरा सेक्शन होता है। इसमें से आपको 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो भी करने होते हैं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसमें से 2 क्वेश्चन करने होते हैं इसके सेक्शन 3 से। तो यहां भी करंट अफेयर्स और आपको यहां भी करंट अफेयर्स, ठीक है। आप देख रहे हो ना, ये पूरा आधा से ज्यादा पेपर जो है करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होता है। तो आपको मेरा मतलब विनम्र निवेदन है कि आप जो है करंट अफेयर्स को अभी से टैकल करने की कोशिश करो। द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस हमारे द्वारा डाला जा रहा है, कई सारे एडिटोरियल मैं डाल चुका हूं, उसको आप फॉलो करो। मैं स्टैंडर्ड मैगजीन्स देखते रहता हूं जिसका एडिटोरियल एग्जामिनेशन के लिहाज से स्पेशली बीपीएससी के लिए यदि इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको भी डिकोड करके डालता हूं। अब इस पे बेस्ट जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं 66वीं मेंस एग्जाम के ही, काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक आप क्वेश्चन को देखोगे नहीं ना तब तक आपको समझ में नहीं आएगा मेरी बातों का महत्व। देखिए, ये इंडियन इकोनॉमी सर्वे से पूछा गया डायरेक्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार, कि बिहार सरकार ने 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में यह कहा गया है कि 3 वर्षों में जो है बिहार की विकास दर भारत की विकास दर से अधिक रही है। अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों में इस प्रगति में योगदान दिया है, वर्णन करें, ठीक है। अब यहां से देखिए आप इकोनॉमिक जो सर्वे होता है आप किस तरीके से पढ़ते हो कि जीडीपी ग्रोथ कितना रहा, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हो कि इतना साल में इतना रहा, इतना साल में इतना रहा, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट कितना रहा, राजस्व डेफिसिट कितना रहा, ये सारी चीजें आप ट्रैक करते हो। लेकिन यहां पे पूछ रहा है कि बिहार सरकार का जो दावा है इस दावे में किस किस सेक्टर का योगदान है। तो जब तक आप इकोनॉमिक सर्वे जो है पूरा डिटेल एनालिसिस नहीं करोगे,
तब तक आप इस क्वेश्चन का जो है आंसर नहीं दे पाओगे। वही बात करें यदि सेकंड क्वेश्चन की, तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। हम जनरली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पढ़ लेते हैं कि किस देश का कितना स्थान है, भारत का क्या है, यदि बिहार पर्सपेक्टिव में है तो बिहार का क्या स्थान है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन पढ़िए कि मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है। ठीक है, मानव विकास कार्यसूची को प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार की 7 प्रतिबद्धताएं बताएं और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार की योजनाओं को समझाएं। आप देख रहे हो ना कितना पार्ट है। एक तो मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है, उसके बाद जो 7 प्रतिबद्धताएं हैं बिहार की, तो उसके बिहार सरकार की उसके बारे में बताना है और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार की अन्य योजनाओं को भी समझाना है। तो 3 पार्ट आपको लिखना है। तो तीनों पार्ट 3 क्वेश्चन हो गए। 3 क्वेश्चन आपको भिन्न भिन्न जगहों से पढ़े होंगे, तभी जाके इस अप्रोच को सही तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 66वीं बीपीएससी मेंस एग्जाम की। वर्तमान में विश्व के अनेक राष्ट्रों के वैज्ञानिकों का एक प्रमुख ध्येय है दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज। भारत के द्वारा अंतरिक्ष शोध विकास की विवेचना विशेष रूप से 21वीं सदी और इस ध्येय की पूर्ति के लिए कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि विभिन्न राष्ट्र के वैज्ञानिक ये चाह रहे हैं कि दूसरे ग्रहों पे जीवन की खोज करी जाए, वहां पे वर्षा बसा जाए, ये सारी चीजें। तो भारत में अंतरिक्ष शोध विकास की विवेचना करें, विशेषकर 21वीं शताब्दी में किस तरीके का अप्रोच रहा है। ठीक है, इस ध्येय की पूर्ति के लिए कीजिए भारत का जो भी अप्रोच है। तो आपको कहां से मिलेंगी ये चीजें? किसी मैगजीन से? बिल्कुल नहीं, न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। ठीक है, अभी से पढ़ना होगा, अभी से उसका शॉर्ट नोट्स बनाना होगा। अब हम देख लेते हैं कि हमारा योगदान जो है, आपको एक और मेक इन इंडिया कार्यक्रम को लेके ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, हमारा अप्रोच क्या होगा, कैसे हम आपकी इसमें सहायता करने वाले हैं, कैसे हम आपके इस गैप को, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को यहाँ पे गैप मिल जाता है, उसको और आपके उनके बीच के गैप को कैसे कवर करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। पहला तो हमारे चैनल पे जो है द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस एंड साइंस सेक्शन स्टडी, एक दिन जो है द हिंदू में पूरा साइंस का आता है, जो भी साइंस का डेवलपमेंट रहता है उस समय, करंट डेवलपमेंट, उसके बारे में। तो यहां से हम इस चीज को देखेंगे कि एग्जामिनेशन के लिहाज से जो है कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हम साइंस सेक्शन में स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद द हिंदू एडिटोरियल सप्ताह में 2-3 जितना भी पॉसिबल हो जाए, एग्जामिनेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो, सबका एनालिसिस जो है हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। और नीचे आप टेलीग्राम का ग्रुप दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लो, वहां पे इसका पीडीएफ भी अवेलेबल करवा देंगे। वहीं बात करी जाए द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल एनालिसिस की, तो मतलब द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जो है पैरेलल चलेगा, जिसमें भी जहां से इंपॉर्टेंट और बढ़िया मटेरियल मिल जाए आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से अपलोड किया जाएगा हमारे चैनल पे। ठीक है, वहीं बात करी जाए तो हम जो है योजना मैगजीन की समरी भी प्रोवाइड करने वाले हैं इस बार 67वीं बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन को लेके। ठीक है, तो आप योजना मैगजीन की समरी, जैसे आप योजना मैगजीन काफ़ी उसमें जो है एक ही टॉपिक पे बहुत सारे जो है एडिटोरियल दिए रहते हैं, बहुत सारे लेख दिए रहते हैं, तो कौन सा एग्जामिनेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है उसको हम समराइज करके अपने चैनल पे अवेलेबल करवाएंगे। वहीं वीडियो लेक्चर्स इन सब का और पीडीएफ नोट जो है नीचे टेलीग्राम ग्रुप पे जो है ज्वाइन किया जाएगा। इफ यू आर सीरियस अबाउट बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन, कम प्रीलिम्स, कम मेंस, कम इंटरव्यू, सबके लिए यदि आप सीरियस हो, अंततोगत्वा यू वांट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, तो आपको ये चीजें मेरे द्वारा बताई गई फॉलो करनी चाहिए। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।